अनजानी परछाई एपिसोड 9 आखिरी रात का बलिदान रात का समय स्थान प्राचीन रिसर्च सेंटर का सर्वर रूम और उससे जुड़ी प्रयोगशाला। साहिबा ने सुरक्षा अलार्म और गैस पाइपलाइन को सक्रिय करके नकुल को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। नकुल और उसके आदमी आंखों में जलन और खांसी के साथ सेंटर के एक और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सायरन अभी भी बज रहा है। साहिबा तुरंत आरव के पास जाती है। क्राइ जो जमीन पर दर्द से कराह रहा है। नकुल के उपकरण ने उसकी परछाई की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सोख लिया है। साहिबा घबराकर कहती है, आरव, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं? आरव कमजोर आवाज में कहता है, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। वह उपकरण, उसने मेरी शक्ति खींच ली है। मैं फिर से सिर्फ परछाई बन रहा हूं साहिबा। वह जमीन पर एक धुंधली परछाई में बदलने लगता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी इंसान के रूप में है, जो साहिबा का हाथ कसकर पकड़े हुए है। आरव कहता है, तुम यहां से भाग जाओ। ये लॉकेट, तुम्हें इसे पूरी तरह सक्रिय करना होगा। तुम्हारी माँ ने वीडियो में बताया था, इसमें उनके बलिदान की ऊर्जा है। ये तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। साहिबा आंखों में आंसू के साथ कहती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें अभी अभी पाया है। आरव अपने दर्द को दबाते हुए प्यार से साहिबा के चेहरे को थामता है। आरव कहता है, तुमने मुझे हमेशा के लिए पाया है। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई रहूंगा। नकुल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। उसके हाथ में अब भी पोर्टेबल सोखने वाला उपकरण है। नकुल गुस्से में कहता है, काफी हो गया नाटक। लॉकेट मुझे दे दो साहिबा, और मैं आरव की आधी बची हुई जिंदगी बख्श दूंगा। साहिबा को अचानक याद आता है कि उसके माता पिता के वीडियो में एक कोड था जो लॉकेट को सक्रिय कर सकता था। यह कोड एक भावनात्मक शब्द था। साहिबा मजबूती से कहती है, नकुल, तुम्हें यह लॉकेट कभी नहीं मिलेगा। वह लॉकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद करती है और तेज आवाज में चिल्लाती है, वही शब्द जो उसके पिता ने कहा था, बलिदान। जैसे ही वह ये शब्द बोलती है, लॉकेट से एक तेज, ये सुनहरी रोशनी निकलती है। यह रोशनी एक कवच की तरह साहिबा और आर्व को घेर लेती है और नकुल के उपकरण को बेअसर करना शुरू कर देती है। नकुल चीखते हुए कहता है, यह क्या है? इतनी शक्ति? साहिबा कहती है, यह मेरे माता पिता का प्यार है नकुल, और यह अमरता की शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है। आर्व को उस सुनहरी रोशनी से थोड़ी ताकत मिलती है। वह जानता है कि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। आर्व साहिबा से लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, साहिबा, मुझे देखो। मुझे अपनी सारी बची हुई परछाई की शक्ति को लॉकेट में भेजना होगा। हमेशा के लिए मैं तुम्हारी अनजानी परछाई बनकर रहूंगा। आर्व अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करता है और अपनी परछाई को उस लॉकेट की ओर भेजता है। साहिबा अपने हाथ में एक तेज खिंचाव महसूस करती है। आर्व का इंसानी शरीर तेजी से धुंधला होता जाता है। साहिबा रोते हुए कहती है, नहीं, आर्व, मुझे छोड़कर मत जाओ। आर्व का शरीर पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। उसकी पूरी ऊर्जा लॉकेट में समा जाती है, जिससे लॉकेट की सुनहरी रोशनी सूरज की तरह चमकने लगती है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि वह नकुल और उसके उपकरण को पूरी तरह से जला देती है। नकुल एक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। उसका उपकरण पिघल जाता है और वह खुद अचेत हो जाता है। जतिन बाहर से दौड़कर आता है और कहता है, साहिबा, क्या हुआ? अगले दिन सुबह का समय, स्थान पहाड़ी रास्ता। नकुल के आदमियों को पुलिस पकड़ चुकी है। जतिन और साहिबा उस जगह से दूर आ चुके हैं। साहिबा अकेली बैठी है। उसके हाथ में चमकता हुआ लॉकेट है। वह अब रो नहीं रही है, बल्कि शांत है। वह जानती है कि आरव दूर नहीं गया है। साहिबा लॉकेट को छूते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे हैन, मेरी परछाई। उसे तुरंत ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है, जो उसके गाल को छूकर जाता है। साहिबा मुस्कुराती है। तभी सूर्य की रोशनी तेजी से बढ़ती है और साहिबा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह उन्हें खोलती है तो जमीन पर उसकी परछाई पूरी तरह से स्पष्ट दिखती है, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता और तेजी है, जैसी पहले नहीं थी। वह जानती है कि आर्व अब सचमुच उसकी अनजानी परछाई बन चुका है, जो अब हमेशा उसके हर कदम पर उसकी रक्षा करेगा। उनका प्यार अमर हो गया है। एपिसोड समाप्त। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप चाहते हो कि इस कहानी का नेक्स्ट सीरीज भी लिखूं, आप मुझे कमेंट करिएगा।